अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत है। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खी पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में 30 मार्च को ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, सरकार मसला हल करने में संजीदगी दिखाए। मरकजी ट्रेड यूनियन की 2 रोज़ा भारत बंद कॉल, श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में भी ज़बरदस्त एहतजाज, सैकड़ों मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में काफ़ी इजाफा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। अगर वज़ीर आज़म मोदी सच्चा और ईमानदार है तो पार्लियामेंट मेंबरान और असम्बली मेंबरान का भी पेंशन बंद करके दिखाए, मुलाजमीन का एहतजाज। जम्मू कश्मीर बैंक ने खदमत सेंटर कायम करके हमारी जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाया किया है, खदमत सेंटरों के मालिकान का इल्ज़ाम। इंसदादी तजावीज़ात मुहिम के नाम पर हुकूमत का रवैया काबिल मज़म्मत, अल्ताफ़ बुखारी, कहा यह आवाम को नीचा दिखाने की कोशिश है। पानी का बहरान दुनिया के लिए आलमी जंग की बड़ी वजह बन सकता है, सदरी जमहूरिया रामनाथ कोविंद का बयान। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी, वजीर दाखिला शेख रशीद। रूस ने कैब से फौजों को हटाना शुरू किया, रूस की नई जंगी हिकमत अमली, अमेरिका का दावा। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। 30 मार्च को ट्रांसपोर्टर की जानिब से टनल के आर पार पहिया जाम हड़ताल की काल देते हुए ट्रांसपोर्टर ने पारिमपुरा बस अड्डे में अपने मुतालबात और जायज़ मांगों को लेकर सरकार के नए कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान ट्रांसपोर्ट शोबे को हुए नुकसान को ज़ेर गौर लाया जाए और एक ऐसी राह पैदा की जाए जिसके नतीजे में इस शोबे को भी नुकसान न उठाने पड़े। इसलिए कि हमारे 5 नुक्ता है। पहला नुक्ता यह है कि हमें गाड़ी की एज है 25 साल, लेकिन सरकार ने आर्डर निकाला है नहीं 20 साल ही रखो। दूसरा नुक्ता है हमारा कि ये जीपीएस लगाओ, लेकिन यहाँ जीपीएस का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ये अंधा कानून है, जो भी आसमान से कुछ गिरता है वो ट्रांसपोर्ट में पड़ता है। तीसरी बात है, ये बोलता है कि हमें पैसेंजर टैक्स भरो, लेकिन हम पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे इनको? जब गाड़ी चली नहीं तो पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे? जब गाड़ी में पैसेंजर बैठा ही नहीं तो पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे हम? हाँ, हम इनको बता रहे हैं कि वो 3 साल हमें माफ़ करो, फिर 18 इंस्टॉलों में हम इनको पैसा देंगे, जितना भी बनता है देंगे, मगर इस वक्त हम कहाँ से लाएंगे? और बाकी और एक मसला है कि लाइसेंस का, जो ऑटो वालों का लाइसेंस है उनको लाइसेंस नहीं देते, इधर नहीं लाइसेंस इनको कर रहे हैं। ये हमारे पॉइंट है, ये इनको करना है कि, मगर ये ऐसा नहीं करते हैं। ये बताइए कि ये जो आप हड़ताल करने जा रहे हैं इसमें कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है? क्या सोमो गाड़ियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ आती है? कौन सा ट्रांसपोर्ट जो नहीं चलेगा? इसमें सब आते हैं। इसमें ऑटो से लेके ट्रक तक, ट्रक वाले, बस वाले, सोमो वाले, जितने भी टैंकर वाले जितने भी यहाँ ट्रांसपोर्टर है, ये सब ये यहाँ से श्रीनगर से लखनपुर तक हड़ताल है। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगल को जम्मू में बिलखसूस बठंडी सुजवां रोड पर इंसदादी तजावीज़ात मुहिम के नाम पर हुकूमत की तरफ से इख्तियार किए गए मुंतखब रवैये की सख्त मजम्मत की। प्रेस को जारी करदा अपने बयान में अल्ताफ बुखारी ने व्यू माल के बाहर नरवाल बाईपास रोड पर मिसमार शुदा तामीरात के गिरदनवा में तजावीज़ात के खिलाफ मुहिम और कंस्ट्रेना वायर के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और इसे अवाम को नीचा दिखाने की कोशिश करार दिया।
बुखारी ने कहा कि हमें हुकूमत से इतने सख्त कदम की तवक्का नहीं थी। ये मुहिम इतवार की सुबह उस वक्त शुरू की गई थी जब लोग अपने घरों में मौजूद थे और उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया था। सदरी जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंगल को तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की तकरीबात में जल शक्ति मुहिम कैच द रेन मुहिम 2022 की शुरुआत करते हुए कहा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं उनके पेश नज़र कुछ दिफाई माहिरीन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुस्तकबिल में ये बैनुल अक़वामी जंग की अहम वजह बन सकता है। उन्होंने कहा कि इंसानियत को ऐसे मुश्किल हालात से बचाने के लिए मोहतात रहने और बरवक्त कदम उठाने की ज़रूरत है और इस बात पर खुशी जाहिर की कि हिंदुस्तान इस सिमत में मौसर कदम उठा रहा है। पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। ये इतला वजीर दाखिला शेख रशीद ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि तहरीक पर बहस वोट से 3 दिन कबल जुमा रात को शुरू होगी। वजीर दाखिला ने कहा है कि खान हार नहीं मानेंगे और करारदाद पर वोटिंग के इख्तिताम तक लड़ते रहेंगे। वही कायदे हिजब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वजीर अजम के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। उधर वजीर अजम पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम मेंबरान को अलग अलग खत लिखकर कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान कोई भी पार्टी रुकन असम्बली इजलास में शरीक नहीं हो और ये भी कहा गया है कि PTI MNS के असम्बली इजलास में शिरकत पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। उधर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव से फौजों को हटाना शुरू किया है। ताहम अमेरिका का मानना है कि रूस का कीव और कुछ दूसरे शहरों के इर्द गिर्द फौजों की तादाद कम करने का फैसला जंग में उसकी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करता है और मुस्तकबिल में दुश्मनी को काफ़ी कम करने का इशारा देता है। रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द से रूसी बटालियन स्ट्रेटेजिक ग्रुप यानी BTG समेत कुछ फौजों को वापस बुलाना शुरू कर रहा है, जबकि इस पर बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि रूसी फौज के जनूब और मशरिक में उठाए गए इकदाम शुमाल के बाज़ इलाकों से पीछे हटने की कोशिश हो सकते हैं। मरकजी ट्रेड यूनियन की तरफ से दी गई 2 रोज़ा भारत बंद काल के दौरान मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, CPW वर्कर्स और महकमे हेल्थ में FMPHW मुलाजमीन ने मुश्तरका तौर CPIM के जम्मू कश्मीर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने सरकार से अपने जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है, जिसमें कम अज़ कम उजरत को तमाम महकमों में नाफिज करना, वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की मुस्तकिली शामिल है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, CPW यहाँ आके एहतजाज कर रहे हैं। वजह है मिनिमम वेज। अगर हम काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा काम है, वेजेस बहुत कम है। अगर पांडिचेरी के तर्ज पर हमारी जेड के सरकार क्यों नहीं एक आंगनबाड़ी वर्कर को मिनिमम वेज दे रही है? अगर काम बिल्कुल सेम है, आशा वर्कर बाहर के स्टेटों में 10,000 रुपए लेती है, यहाँ जम्मू कश्मीर की आंगनबाड़ी आशा वर्कर की 1,000 रुपए लेती है। इसके खिलाफ, इन सब बातों के खिलाफ हमारा ये एहतजाज यहाँ दर्ज है। इसी दौरान CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने BJP वाली हुकूमत को नाकाम हुकूमत करार देते हुए कहा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को तबाही की तरफ धकेल दिया है। हर तरफ महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने मरकजी सरकार पर झूठे वादे करने का इल्जाम भी लगाया है। उन्होंने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के पास अवामी बहबूद और नौजवानों के रोजगार के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। पूरे मुल्क को ये बताएं कि जहाँ तक जुल्म के खिलाफ लड़ने का ताल्लुक है, जहाँ तक बेहतर जिंदगी के हुसूल की खातिर जद्दोजहद का ताल्लुक है, जहाँ तक प्रेस की फ्रीडम का ताल्लुक है, जहाँ तक कश्मीरियों के सर उठाकर जीने का अधिकार का सवाल है, एक साथ मिलकर हम आवाज बुलंद करता रहेंगे और मजबूर करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि भाई हर शख्स को रोजगार की
सबील मिलनी चाहिए, जीने का हक मिलना चाहिए, वो हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए। बिजली एम्प्लॉइज और भी पब्लिक सेक्टर के साथ ताल्लुक रखने वाले हमारे मजदूर, उन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा लेकर ये पैगाम दिया, वादे नहीं, और वो भी झूठे वादे हमें मंजूर नहीं। हमारी जॉब्स का सवाल कहाँ, हमारी उजरत का सवाल कहाँ? महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन अभी भी मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के स्कीम वर्कर्स पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर लागू नहीं हुआ। आज भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, CPW में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, उनके वेजेस वक्त पर नहीं मिलती। वहीं एक और एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि जिस तरह 1947 से मुलाजमीन के लिए जो ठोस पेंशन पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया है, क्या वजह है कि पार्लियामेंट मेंबरान, MLA और दीगर मेंबरान के लिए पेंशन पॉलिसी है और मुलाजमीन के लिए नहीं। उन्होंने वजीर आजम से कहा कि अगर हमारा वजीर आजम सच्चा और ईमानदार है तो तमाम रियासतों के पार्लियामेंट मेंबरान और असेंबली मेंबरान का भी पेंशन बंद करके दिखाए। जम्मू कश्मीर के जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो यहाँ पे आई है और हमारे हाथों में बैनर लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि NPS को रिवोक करें और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करें, क्योंकि ये जो NPS है ये मुलाजिम कुछ पॉलिसी है, मुलाजिमों के मफाद में नहीं है। और जब मुलाजिम अपनी सर्विस देता है, लोगों की खिदमत करता है, फिर उसको स्टेट रिटायरमेंट के वक्त उसको कुछ मिलने वाला नहीं है इस स्कीम के तहत। हम चाहते हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसमें पेंशन रहती है उसको यहाँ पे रेस्टोर किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी यही है कि हमारे 8000 से ज्यादा स्कूल महकमा तालीम के हेडलेस है, मिडिल स्कूल, वहाँ पे मास्टर ग्रेड पोस्ट क्रिएट नहीं करती है हमारी सरकार। हमारा मुतालबा है कि वहाँ मास्टर ग्रेड पोस्ट को क्रिएट किया जाए और इन 8000 स्कूलों को हेड मिले, एक मास्टर ग्रेड पोस्ट मिले, ताकि बच्चों का कैरियर जो है उन पर बुरा असर न पड़े। JK बैंक से मुंसलिक खदमत सेंटर के मालिकान और मुलाजमीन ने भी JK बैंक के चेयरमैन और LG मनोज सिन्हा से कहा कि इंतहाई बेइज्जती और अफसोस के साथ यहाँ ये बात साबित होती है कि खदमत सेंटर के पेशेवर अफराद के लिए बहाली की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिन्हें 2009 में नेशनल गवर्नेंस स्कीम के जरिए इंतखाब के तयशुदा मयार के तहत मुंतखब किया गया था। एहतजाजियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने इस स्कीम को लागू करके हमारी जिंदगी का कीमती वक्त जाया किया है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की जानिब से भी अब तक कोई बहाली की पॉलिसी नहीं बनाई गई। डेलीवेटर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको हम परमानेंट कर देंगे। उस पर हमारा भी एक नाम आता है खिदमत सेक्टर, तो हम माननीय गवर्नर साहब से और माननीय चेयरमैन साहब से अपील करते हैं कि जो हमारी ये धीराना मांग है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की जाए ताकि हम सफ़र ना करें। दूसरी बात यह है कि पिछले साल 2021 में जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था जम्मू में, उन्होंने बोला था कि जो भी खिदमत सेंटर्स है वो 2202 SRO के तहत जो भी लगे हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द फ्रेम आउट करके उनको परमानेंट कर देंगे। लेकिन जो SRO 202 है उनको परमानेंट कर दिया गया है। हमारी जो मांग है अभी पेंडिंग है। हम माननीय गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं ताकि हमारी जो ये मांग है वो पूरी कर दी जाए। नाज़रीन, आप देख रहे थे P न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज शाम 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज।